जो पैरवी करते रहे उनको जो राम मंदिर का न्यास बना उसमें नहीं लिया गया। केवल हिंदुत्व का एक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वस्तुतः वो हिंदुत्व की बात है नहीं। राम मंदिर के लिए समझ लो जेल गए, जिन्होंने अनेक सम्मेलन कराए, अनेक जन जागरण किए, जिन्होंने वो राम जन्मभूमि है उसको सिद्ध करने के लिए न्यायालय में काफ़ी पैरवी की उनकी संस्था ने की। ऐसे देश के धर्माचार्यों को साइड करके और केवल जो उनकी हाँ में हाँ करे ऐसे लोगों को लिया जाए तो आप क्या करेंगे। मुलायम सिंह जी की सरकार थी जब राम मंदिर को लेकर के, जब हम लोग पहले के लोग ये कह रहे थे कि हम 192 फुट दूर शिलान्यास करेंगे। भागवत जी ने आपके किसी पत्रकार ने कहा था कि राम मंदिर बनाने से क्या किसी गरीब की थाली में रोटी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनाना हमारा उद्देश्य नहीं, वो हमारे महापुरुष हैं, हम उनका स्मारक बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मेरा नाम है हेमंत और हम लोग इस समय हरिद्वार में और हैं श्री पंच अग्नि अखाड़ा अग्नि पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी ब्रह्म ऋषि रामकृष्णानंद जी हमारे साथ हैं। पूछेंगे सवाल कुंभ को लेकर, कुंभ के महत्व को लेकर और यहाँ की व्यवस्था को लेकर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। कुंभ कैसा चल रहा है? कुंभ की अभी तैयारियां चल रही हैं। वैसे तो जब से हम लोगों की अखाड़े में पेशवाई हुई है, पेशवाई में भी हमने देखा कि जनता के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास है और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पूरा जन सैलाव, जबकि इस समय महामारी का बड़ा भयंकर प्रकोप चल रहा है, मगर पेशवाई में ऐसा नहीं लगा जनता के समक्ष कि ऐसा कोई उनके मन में कोई ऐसा डर भय कि ये भी कोई महामारी है। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कुंभ पर्व में हमने देखा। लगभग हमारी 8 घंटे की शोभा यात्रा थी, तो 11:30 बजे रात को पहुंचने के बाद भी पब्लिक का कहीं भी हमें तांता कमी नज़र नहीं आई। से जनता में काफ़ी उत्साह है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिविटी है तो उसके वजह से शायद कम अब दिखाई दे रहा है। पॉजिटिविटी है यहाँ पर। हाँ, बात यह है कि थोड़ा सा कम का ये है कि स्नान के बाद हमारे जो साधु, चूँकि 1 महीने का अंतराल है, इसलिए स्नान करके लोग अपने स्थान चले। पुनः जब स्नान का समय आएगा उसके बाद फिर पुनः साधु और लोग आ जाएंगे। अच्छा आचार्य जी, क्या परिवर्तन आप अभी देख रहे हैं हरिद्वार में या दुनिया में? किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं? क्या मैसेज यहाँ से जा रहा है अभी? परिवर्तन की तो बात ऐसी है कि लोगों के अंदर जो कोरोना का जो भय इतना व्याप्त पूरे देश में है कि इसके कारण ट्रेनों की कमी और उस सब के कारण, और जो साधुओं के पहले पंडाल लगते थे, अखाड़ों के स्थान लगते थे, उनके साधुओं के मंडलेश्वरों के, उसकी कमी की वजह से मेला थोड़ा सा फीका लग रहा है। जब तक क्या नाम से छावनियाँ न लगेंगी तब तक मेला का स्वरूप वैसा नहीं बन पाएगा जैसा मेला का भव्यता चाहिए। अच्छा गुरुजी, आचार्य जी हमें एक बात बताइए, इस देश का जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, उसको आप कैसे देखते हैं? वर्तमान समय में का जो पॉलिटिक्स है उसकी जो विचारधारा है बहुत ही एक प्रकार से कहा जाए कि बहुत ही संकीर्ण विचारधाराओं से देश में राजनीति चल रही है। जो व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, जो देश में सेवा भाव होना चाहिए, वो नहीं है। आज तो ये है कि सबको कुर्सी प्राप्त होना चाहिए, चाहे जैसे प्राप्त हो कुर्सी, और चाहे कुर्सी प्राप्त करने के लिए जो करना पड़े, वो आज की विचारधारा है। अच्छा, अब विचारधारा से जैसे आप बात कर रहे हैं तो एक हिंदुत्व एक निकल के आता है। क्या आप समझते हैं कि एक हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो आज बह रही है या ठीक उसके विपरीत है या फिर सिर्फ हवा में है? केवल हिंदुत्व का एक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वस्तुतः वो हिंदुत्व की बात है नहीं। क्योंकि बात ये है, आप देखें कि अभी राम मंदिर का मुद्दा था, है ना। राम मंदिर में आप ये देखिए कि सनातन धर्म का सर्वोच्च पद शंकराचार्य होता है, होता कि नहीं। और सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्यों की दे राष्ट्र का मंदिर बने, और उसमें अगर उपेक्षा करके जिन्होंने राम मंदिर के लिए समझ लो जेल गए, जिन्होंने अनेक सम्मेलन कराए, अनेक जन जागरण किए, जिन्होंने वो राम जन्मभूमि है
उसको सिद्ध करने के लिए न्यायालय में काफ़ी पैरवी की उनकी संस्था ने की। ऐसे देश के धर्माचार्यों को साइड करके और केवल जो उनकी हाँ में हाँ करे ऐसे लोगों को कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? लेकिन विचारधारा है या नहीं है, मतलब आप कैसे देखते हैं उसको, या विपरीत है? विपरीत है। हैं? उदाहरण सहित हमें समझाइए। हम आपको समझाते हैं कि देखिए, ज्योतिषपीठ एवं द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को आपको मालूम है, मुलायम सिंह जी की सरकार थी जब राम मंदिर को लेकर के, जब हम लोग पहले के लोग ये कह रहे थे कि हम 192 फुट दूर शिलान्यास करेंगे, इन्होंने कहा था, तो हम लोगों ने कहा नहीं, मंदिर का शिलान्यास जो है वो गर्भगृह में होता है, तब इन्होंने कहा। और जब गर्भगृह के लिए शिला लेके चले तो उनको चुनार के लिए बंद किया गया था, ये भी आपको मालूम है। दूसरी बात, उसके लिए राम जन्मभूमि के लिए अनेक जगह सम्मेलन किए गए, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति बनाई गई जो पैरवी करती रही। जो पैरवी करते रहे उनको जो राम मंदिर का न्यास बना उसमें नहीं लिया गया। और जो देश के धर्माचार्य, माना कि आप बद्रीनाथ द्वारका की शंकराचार्य से आपको कोई एलर्जी है, आप गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य को ले लेते, आप श्रृंगेरी की शंकराचार्य, अन्य संप्रदाय के किसी धर्माचार्य को ले लेते। तो जब देश के शीर्ष धर्माचार्यों की जिस ट्रस्ट में एंट्री ना हो उसे आप क्या कहेंगे? ये हिंदू तो है कि केवल उसका प्रदर्शन है? अच्छा, कि कमेटीज़ के तौर पर ही आप नाप रहे हैं या फिर और कोई मुद्दे को नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि सरकारें बातचीत करती हैं हिंदुत्व को लेकर या फिर उनके उत्थान को लेकर, क्या ऐसा एक्चुअल में हो रहा है या और कोई मुद्दे आप देख रहे हो कि ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। बात यह है कि देखिए, आपसे बताएं, इनके जो मुख्य हैं मोहन भागवत जी ने किसी पत्रकार ने कहा था कि राम मंदिर बनाने से क्या किसी गरीब की थाली में रोटी चली जाएगी? तो उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनाना हमारा उद्देश्य नहीं, वो हमारे महापुरुष हैं, हम उनका स्मारक बनाएंगे। यही बात सिद्ध करती है कि बताओ, जो भगवान का स्मारक तो बनता नहीं है, जो आपके भगवान का स्मारक बना रहे, आप क्या कहेंगे? क्या ये हिंदुत्व की बात है? क्या कोई हिंदू अपने भगवान का स्मारक बनाना स्वीकार करेगा? इससे सिद्ध होता है कि हम हिंदुत्व का प्रदर्शन तो करते, वस्तुतः वो नहीं है। अच्छा, रियलिटी में नहीं हो रहा है। हाँ, ये फिर ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, राजनीति किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप भी संत हैं, जीवन जीते हैं, हम जैसे बाहर से देखते हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस देश की राजनीति को, चाहे पहले रही हो चाहे अब हो, तो उसमें किस तरह का परिवर्तन होना चाहिए या परिवर्तन आ चुका है? राजनीति तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को, जो भी, सबसे पहली बात तो हमारे देश की जनता को चाहिए कि वो ये अच्छे लोगों को ऊपर भेजे, और जो लोग चले जाते हैं, जिनको जनता पहुंचा देती है, उनको वस्तुतः ठीक ढंग से शासन करने देना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो भी व्यक्ति कुर्सियों पर पहुंचते हैं उनको देश की जनता को एक ही नक्शे से देखना चाहिए और उनके विकास और उसके उसमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और राजनीति पर भी आपने चर्चा की है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजी ने साफ तौर पर कहा जितनी भी राजनीति है, क्योंकि साधु संतों का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक संदेश शायद जाता है देश को, एकता का, अखंडता का, और बहुत ज़रूरी है कि एक तरीके से सबको देखना चाहिए। लेकिन जो विचारधारा की बात गुरुजी ने कही, विचारधारा पर भी शायद सोचना पड़ेगा सरकारों को। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैमरा पर्सन मयंक के साथ द न्यूज़ नेटवर्क, शुक्रिया।